प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और आज हम लोग शाम की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा और परमेश्वर हर एक शैतान से छुटकारा देगा और परमेश्वर हर एक बीमारी से छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब हम रात में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो हम आइए परमेश्वर के वचन से पहले देखेंगे, इसके बाद में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन को देखेंगे और हम लोग एक एक वचन करके देखेंगे। वचन में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलास पौलुस जब बंदी गृह में बंद थे तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो, जब वो दुख में थे, परेशानी में थे, तो अपनी परेशानियों को और शैतान ने जो उन्हें बंदी बनाया था वो उस परेशानियों को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहे थे। आप लोग किसके सामने प्रकट करते हैं? मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो दुखी नहीं थे, वचन में लिखा है वो भजन गा रहे थे, बल्कि वो दुख में नहीं थे, भजन गा रहे थे और जो जेल के कैदी थे उनकी सुन रहे थे। तब क्या होता है जब हम 26 वचन में देखते हैं तो उसमें लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब बंधन टूट गए और सबके बंधन खुल पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, जब बंदी गृह की नींव हिल जाती है यानी कि सारे बंधन खुल जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, आज आप लोग भी हमारे साथ घुटने टेकेंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे और परमेश्वर से यदि हम इस प्रार्थना में शामिल होंगे तो आज हर एक के बंधन टूटेंगे। क्योंकि जब वो रात में सिलास पौलुस मिलकर सिलास के साथ पौलुस घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे तो बंदी गृह की नींव हिल गई, यानी वहां के जो बंदी गृह के द्वार थे वो सारे के सारे खुल गए। मेरे प्रियो, यदि हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज हर एक बंधन टूटेंगे और हर एक द्वार खुलेंगे, आशीष के द्वार खुलेंगे और यदि शैतान का बंधन है तो वो भी टूटेंगे। यदि बिजनेस नहीं चल रही तो बिजनेस के भी द्वार खुलेंगे और परमेश्वर हर एक आशीष, यदि बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है तो उनके भी बंधन टूटेंगे, कर्जे के बंधन टूटेंगे। यदि आप लोग हमारे साथ घुटने पर प्रार्थना करेंगे तो, क्योंकि यदि वो आपस में प्रार्थना नहीं करते तो बंधन नहीं टूटते। इसलिए आप साथ में प्रार्थना करेंगे तभी हमारे बंधन टूटेंगे। यदि आप भी हमारे साथ प्रार्थना करेंगे, बाद में हम ये सोचते हैं कि हमें इस प्रार्थना से कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या हमने इस प्रार्थना में बराबर अपना समय दिया? क्या हमने बराबर घुटने टेक कर परमेश्वर से मांगा? यदि हम परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो बंदी गृह जैसे इस वचन में लिखा, इतने में एकाएक भूकंप आया और वो यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यानी सबके जो बंधन थे, जो शैतान ने बंधन में जकड़ रखा था, बंदी गृह में वो बंधन में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के बंधन खोल दिए, वो आजाद हो गए। यदि आज आप लोग भी आजाद होना चाहते हैं तो इस प्रार्थना में शामिल हो। यदि प्रार्थना में शामिल होंगे तो हर एक बंधनों से
आप आजाद होंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, यदि हमें अभी तक हमने बहुत से वीडियो देखे लेकिन छुटकारा नहीं मिला, तो आज आप इस वीडियो के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब तक हम घुटने नहीं टेकेंगे क्यों तब तक हमारे बंधन नहीं टूटेंगे। वहां सिलास के साथ पौलुस भी घुटने टेक कर परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहे थे और वहां के बंधन टूट जाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। परमेश्वर आज आपके द्वार को खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपके आशीषों के द्वार को खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपके बिजनेस के द्वार को खोलने जा रहा है। परमेश्वर से घुटने टेक कर हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी शामिल होइए। परमेश्वर जरूर बंधन तोड़ेगा। और भी हम यदि कोई बीमारी में है, दुख में है, समस्याओं में है, तो उनके लिए परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा। ये बीमारी से छुटकारा देगा, कर्जे से छुटकारा देगा। और यदि किसी के निसंतान है, परमेश्वर हर उस बंधन को भी तोड़ेगा, परमेश्वर संतान देगा। इसलिए यदि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आइए हम लोग परमेश्वर के साथ घुटने टेक कर, मन मार कर और मन से परमेश्वर के साथ हम बैठकर, यदि परमेश्वर के साथ बैठकर कुछ भी आज मांगेंगे, परमेश्वर देगा। हमें बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि परमेश्वर के साथ घुटने टेकना है, परमेश्वर से मांगना है। हम परमेश्वर से आप लोगों के लिए भी मांगेंगे, परमेश्वर देगा। और आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु, आप जीवित जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आपने सिलास पौलुस जब बंदी गृह में थे, वहां से प्रभु जी वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, आपने हर एक बंधन को तोड़ा, उनके हर एक द्वार को खोला प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और वो उस आजाद हो गए, उस जेल से छूट गए। आज हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन प्यारे परमेश्वर प्रभु जी किसी भी समस्या में है, किसी भी बंधन में है या शैतानी चक्कर में है, प्यारे परमेश्वर शैतान अभी तक उनको नहीं छोड़ पा रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते आज के शाम के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आपने आधी रात को सुना प्रभु जी। आज हम रात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी बंधन में है प्यारे परमेश्वर, जब भी वो आपसे प्रार्थना करके प्रभु जी लेटते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए और सुबह जब वो जागे एक नई आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करें। ये सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाथों को उठाते हैं प्यारे परमेश्वर, जैसे वो हाथों को उठा उठाकर परमेश्वर के गीत गा रहे थे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हाथों को उठाते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सुने। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो भाई बहन आज एक आशा लगाए हुए आपके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, उनके हर एक बंधन को तोड़ दे और प्यारे परमेश्वर हर एक बीमारी को प्यारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, यदि उनके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं हैं, यीशु आपके नाम से प्यारे परमेश्वर प्रभु हर एक कर्जे जैसी समस्याएं आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो भाई बहन एक विश्वास के साथ, वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बंधन टूटने पाए प्यारे परमेश्वर, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे शैतान का चक्कर हो, और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी और भी प्यारे परमेश्वर जो भी समस्याएं हैं, जो बहन निसंतान है प्रभु,
संतान की आस लगाकर प्रभु जी आज प्यारे परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक कर विनती कर रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु। उनके जीवन से प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हर एक बंधन टूटे प्यारे परमेश्वर, और प्रभु जी उनके आशीष मिले प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जो भी प्यारे परमेश्वर प्रभु जी चाहे संतान की आशीष हो प्रभु, आप हर एक बंधन को तोड़ते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप आशीष करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, आप प्रार्थना और विनती को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप विनती और प्रार्थना को सुनकर उत्तर कीजिए प्यारे परमेश्वर, जिससे प्रभु जी और भी लोग प्यारे परमेश्वर आपके साथ प्यारे परमेश्वर मिलकर प्रभु जी प्यारे परमेश्वर विनती कर सके, प्रार्थना कर सके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप जब भी हम मांगते हैं प्रभु, आप हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है प्यारे परमेश्वर। आपने बड़े बड़े रोगों को चंगा किया है प्यारे परमेश्वर, जब भी मांगा है प्रभु जी। जो निसंतान थे प्यारे परमेश्वर, उनके लिए संतान के लिए प्रार्थना किया प्रभु, आपने सुना है प्यारे परमेश्वर। आज जो भाई बहन इस वीडियो को प्यारे परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु, उनके हर एक बंधन टूटे प्यारे परमेश्वर, उनके हर एक आशीष के द्वार खुलने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जो आशीष को लेकर चिंतित है प्यारे परमेश्वर प्रभु, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है प्यारे परमेश्वर, यीशु आपके नाम से प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक प्यारे परमेश्वर आशीष के द्वार खुले और प्यारे परमेश्वर बच्चे पढ़कर आगे बढ़े प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी जो बच्चे प्यारे परमेश्वर मम्मी पापा आस लगाए हुए हैं नौकरी की प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके नौकरी के द्वार खुले प्यारे परमेश्वर। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। सच में प्यारे परमेश्वर जो भी हमने इस प्रार्थना में मांगा है प्रभु आपने दे दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया। सच में प्यारे परमेश्वर प्रभु आपने दिया है, इसलिए लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना है प्यारे परमेश्वर। जितने लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु जी घुटने टेक कर प्यारे परमेश्वर आपसे मांगा है प्रभु, आपने हर एक के लिए द्वार को खोल दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हमने प्यारे परमेश्वर जो भी आपने प्रभु जी हमने इस पृथ्वी पर मांगा, आपने हर एक आशीष के द्वार खोल दिए हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी हमने इस पृथ्वी पर बांधा है प्रभु, हर एक शैतान की शक्तियों को बांधा है प्रभु, आपने हर एक शैतान की शक्तियों को स्वर्ग से बांध दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस प्रार्थना में शामिल होते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई दुख में है, समस्या में है, तो हम कमेंट करके गवाही भी बता सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, हमें आशीष किया है और परमेश्वर ने शैतान के गढ़ों को ढा दिया है और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। ऐसे हम कमेंट करके बता सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत जल्द छुटकारा देगा, आशीष देगा। परमेश्वर